देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पर। जैसे ये 21 नंबर क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन तक हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। जैसे भारत के संदर्भ में कुछ कथनों पर विचार हमें करना है। कथन क्या दे रखे हैं? जैसे पहला है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, यानी अकॉर्डिंग टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006, जिसमें संयंत्र और मशीनरी में निवेश 15 करोड़ से 25 करोड़ के रुपए के बीच है, वे मध्यम उद्योग कहलाएंगे। यानी हम कह सकते हैं आर दोज विद इन्वेस्टमेंट इन प्लांट और मशीनरी बिटवीन 15 करोड़ टू 25 करोड़, यानी जिनमें इन्वेस्टमेंट 15 करोड़ से 25 करोड़ के बीच में है, वो हमारे मध्यम उद्योग कहलाएंगे। जो कि यहाँ पर किसमें दिया हुआ है? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। क्या ये सही स्टेटमेंट है? तो देखिए ये स्टेटमेंट हमारा इंडिविजुअली सही है। तो ये यहाँ पर हम देखें, पहले स्टेटमेंट की बात करें तो पहला स्टेटमेंट क्यों इनकरेक्ट होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है, ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो है, उसने एक इश्यू किया है गजेटेड नोटिफिकेशन टू पेव ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अपवर्ड रिवीजन in the definition and criteria of MSME in the country. The new definition and criteria will comes into effect 1 जुलाई 2020। जो नया डेफिनेशन है वो 1 जुलाई 2020 से आया है। After 14 years since the MSME Development Act come into existence in 2006, a revision in MSME definition was announced in the Atmanirbhar Bharat package. The definition of micro manufacturing and services unit are increased Rs 1 crore of investment and Rs 5 crore of turnover. The limit of small unit was increased to Rs 10 crore of the investment and 15 crore of the turnover. Similarly, the limit of medium unit also increased to 20 crore of the investment and 100 crore of turnover। यानी कि जो मीडियम है वो 20 करोड़ तो इन्वेस्टमेंट में है, यहाँ पर जो निवेश है 15 करोड़ की जगह 20 करोड़ कर दिया है। और इसके अलावा क्या किया है? इसके अलावा 20 करोड़ से ये जो 25 करोड़ थे, ये यहाँ पर 100 करोड़ कर दिया गया है, जो नई डेफिनेशन है इसमें। इसलिए हमारा पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 1 जून 2020 डिसाइडेड फॉर फर्दर अपवर्ड रिवीजन ऑफ MSME डेफिनेशन फॉर मीडियम एंटरप्राइजेज। नाउ इट विल बी Rs 50 करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड Rs 250 करोड़ ऑफ टर्नओवर। तो MSME के लिए क्या है? अभी इन्वेस्टमेंट के लिए 1 जून 2020 से 50 करोड़ तो इन्वेस्टमेंट के लिए है एमएसएमई के लिए। एमएसएमई डेफिनेशन में मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए 50 करोड़ तो इन्वेस्टमेंट है, और ये जो है 250 करोड़ हो गया है। तो 50 करोड़ से 250 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट की हमें नीड है यहाँ पर। ऑप्शन सेकंड आप देखें, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को दिए गए सभी बैंक ऋण प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आए हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने ये मेजर लिया है, government has taken measure of easing access to credit for MSME as reported by Reserve Bank of India. Some of the measures taken by the RBI for improving the flow of credit to MSME sector, जो कि कुछ इस तरीके से दिए गए हैं, जैसे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइंस है, और हमारी कुछ क्या है, कोलेक्ट्रल रिक्वायरमेंट ऑफ MSME यूनिट है। तो जो प्राइमरी हमारी है, जैसे ये वाला स्टेटमेंट सही है हमारा, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है कि पीएसएलसी क्या होता है? पीएसएलसी होता है हमारा प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग गाइडलाइंस इन द टर्म ऑफ मास्टर डायरेक्शन ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग द टारगेट एंड क्लासिफिकेशन डेटेड सितंबर 4 2020 ऑल बैंक लोन ऑफ एमएसएमई कंफर्मिंग टू द कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड देयरिन क्वालिटी फॉर क्लासिफिकेशन अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। नेक्स्ट है हमारा कोलेट्रल रिक्वायरमेंट ऑफ एमएसएमई यूनिट। कोलेट्रल रिक्वायरमेंट मतलब सीआर हम बोल सकते हैं, कोलेट्रल रिक्वायरमेंट। शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक हैज बीन मैंडेट नॉट टू एक्सेप्ट कोलेट्रल सिक्योरिटी इन द केस ऑफ लोन अप टू एंड 10 लाख एक्सटेंडेड टू यूनिट इन द एमएसई सेक्टर। और एक होता है ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, इसको बोलते हैं TREDS, ट्रेड रिसीवेबल discounting system. In order to address the problem of delayed payment to MSMEs, RBI has issued guidelines for setting up and operating trade receivable discounting system.
द स्कीम फैसिलिटेट द फाइनेंसिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल ऑफ MSME फ्रॉम कॉर्पोरेट एंड अदर व्यूअर including government department and public sector undertaking PSU through multiple financiers electronically। तो ये जो रेफरेंस लिया गया है इस क्वेश्चन के आंसर का, वो कहाँ से लिया गया है? एक तो PIB जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है PIB. वहाँ पर एक प्रेस रिलीज हुई थी, उस प्रेस रिलीज से लिया गया था, उसमें प्रायोरिटी सेक्टर के बारे में बताया गया था। और एक वेबसाइट है हमारी MSME.gov, MSME.gov, ये एक वेबसाइट है। तो यहाँ पर भी MSME की डेफिनेशन है वो दे रखी थी, वहाँ से हमने इनका रेफरेंस लिया है आंसर का। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बैंक रिजर्व मुद्राओं के संदर्भ में कुछ कथनों पर विचार करना है। विथ रेफरेंस टू सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट है? पहला स्टेटमेंट है हमारा, इसमें कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही है, सही के बारे में बताना हमें। पहला है $, या फिर हम कह सकते हैं SWIFT, $, है एक तो, या एक है स्विफ्ट सिस्टम, SWIFT सिस्टम का प्रयोग बिना डिजिटल मुद्रा में भुगतान करना संभव नहीं है। तो ये सही है कि बिना डिजिटल मुद्रा में हम $, या स्विफ्ट सिस्टम का हम उपयोग नहीं कर सकते। कोई भी डिजिटल मुद्रा जिसके अंतर्गत प्रोग्रामित प्रतिबंध जैसे कि उसके बैके समय ढांचे के साथ वितरित की जा सकती है, तो कोई भी डिजिटल करेंसी है कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड विद एन कंडीशन ऑफ प्रोग्राम्ड इनटू ए सच ए टाइम फ्रेम फॉर स्पेंडिंग इट। तो दोनों यहाँ पर सही है, क्योंकि अल्टरनेटिव क्या है? अल्टरनेटिव टू स्विफ्ट एंड $, आर कमिंग फ्रॉम टू डायरेक्शन। एक तो होता है क्रिप्टो करेंसी, एक होता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। क्रिप्टो करेंसी आर ए फॉर्म ऑफ पेमेंट दैट कैन बी circulate without the need of central monetary authority such as government and bank, are created using distributed ledger technology and cryptographic technology that enable people to buy and sell or trade them securely or decentralized way. These decentralized networks are controlled by no one and enable privacy from government institution and intervention। तो ये सारा जो हमने लिया है रेफरेंस इसका क्वेश्चन का, वो लिया है Broking.edu, एक वेबसाइट है, वहाँ से लिया गया है। Broking.edu एक वेबसाइट है, वहाँ से हमने रेफरेंस लिया है। मतलब टच स्क्रीन का एक वहाँ पर आया था, एक एडिटोरियल आया था, द इनोवेटर डायलेमा एंड ए US अडॉप्शन ऑफ द डिजिटल डॉलर। और दूसरा एक स्टेटमेंट है हमारा जो यहाँ पर है, कोई डिजिटल मुद्रा जिसके अंतर्गत प्रोग्रामित प्रतिबंध जैसे कि उसके बैके समय ढांचे के साथ वितरित किए जा सकते हैं। इसके बारे में बात करें तो हम देखते हैं कि द एक्सेस टू डिजिटल सेंट्रल बैंक मनी इज लिमिटेड टू सेंट्रल बैंक ऑपरेटिंग आवर्स, ट्रेडिशनली लेस देन 24 आवर इन ए डे एंड यूजुअली 5 डे ए वीक। इट मीन्स हम कह सकते हैं 8 CBDCs could be available 24 hour a day and 7 days a week or only during the certain specific time such as the operating hour of large value payment system। CBDC क्या है हमारा? CBDC है हमारा सेंट्रल बैंक का सिस्टम है CBDC। तो CBDC कुड बी अवेलेबल परमानेंटली और फॉर ए लिमिटेड ड्यूरेशन, दैट इज इट कुड बी क्रिएटेड इश्यूड एंड रिडीम्ड ऑफ एन इंट्राडे बेसिक्स। तो यहाँ का इसका जो हमने लिया है रेफरेंस उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो रेफरेंस लिया है हमने BIS.org से। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है BIS.org। यहाँ पर CPMI पब्लिकेशन के नाम से कुछ PDF था, उससे हमने लिया है। उसके बाद में देख लेते हैं, थर्ड है वित्त के संदर्भ में बीटा किसे निर्देशित करता है, यानी बीटा के बारे में बताया गया, बीटा क्या चीज़ है वित्त के रेफरेंस में। तो बीटा क्या है हमारा? बीटा एक तरीके से हम कह सकते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से साथ किसी परिसंपत्ति को खरीदने बेचने की प्रक्रिया, ये गलत है। किसी प्लेटफॉर्म प्रतिबंध की जोखिम या प्रतिफल के बीच संतुलन लाने की निवेश करने की नीति, ये भी गलत है। एक प्रकार की व्यवस्थापक जोखिम जो कि जहाँ उत्पन्न होता है वहाँ पूर्ण प्रतिरक्षा संभव नहीं है, ये भी गलत है। एक बीटा क्या, एक संख्यात्मक मान है जो पूरे स्टॉक बाजार में होने वाले परिवर्तनों के प्रति किसी स्टॉक के विचलन को मापता है, ये सही है। तो बीटा क्या है? बीटा एक न्यूमेरिकल वैल्यू है दैट मेजर दी fluctuation of stock to exchange in the overall stock market. Beta measure the responsiveness of stock prices to change in the overall of stock market on the comparison of the benchmark index, that is NSE Nifty, to the particular stock return.
A pattern developed that shows the stock opener to the market risk. This helps the investor to decide whether he want to go for riskier stock that is highly correlated with the market. It means with a less violent one. बीटा इज ए की फैक्टर यूज इन द कैपिटल एसेट प्राइस मॉडल, यानी CAPM में बीटा बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं कैपिटल एसेट प्राइस मॉडल, CAPM, कैपिटल एसेट प्राइस मॉडल, which is model that measures the return of the stock, the value volatility, और हम कह सकते हैं the volatility of the stock and systematic risk can be judged by the calculating beta. A positive beta value indicate that stock generally move in the same direction with that of the market and the vice versa. तो ये जो लिया गया है ये इकोनॉमिक टाइम्स यानी इंडिया टाइम्स से ये रेफरेंस लिया गया है हमने, जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो लिया है हमने इंडिया टाइम्स, एक वेबसाइट है वहाँ से लिया गया है। इकोनॉमिक टाइम्स में इंडिया टाइम्स एक वेबसाइट है, वहाँ से इसका रेफरेंस लिया गया है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन ये है। स्वयं सहायता समूह के बारे में बात करना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में। हाँ, स्वयं सहायता समूह है ग्रुप, जिसे हम SHG भी बोलते हैं। कार्यक्रम मूलतः भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वित्तीय रूप से वंचितों और लघु ऋण प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया गया है। क्या ये सही है? तो पहली बात तो ये सही है स्टेटमेंट, क्योंकि SHG है इंडिया बैंक्स आर दी predominant agency for deliver of microcredit. In 1970, Laven Bhatt, founder member of the SEWA है सेल्फ एम्प्लॉय वुमेन एसोसिएशन, जिसको बोलते हैं SEWA, फाउंडर था इसका SEWA, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन इन अहमदाबाद हैज डेवलप्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ वुमेन एंड माइक्रो फाइनेंस. The Annapurna Mahila Mandal in the Maharashtra and Working Women Forum in the Tamil Nadu and many National Bank for Agriculture and Rural Development, जिसे हम कहते हैं नाबार्ड. नाबार्ड होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट. स्पॉन्सर्ड ग्रुप हैव फॉलोड द पाथ लेड डाउन बाय SEWA, that is Self Employed Women Association. SEWA is a trade union of poor self-employed women workers since 1987. मैसूर रीसेटलमेंट एंड डेवलपमेंट एजेंसी, जिसे हम बोलते हैं मैराडा, मैसूर रीसेटलमेंट एंड डेवलपमेंट एजेंसी, हैज प्रमोटेड द क्रेडिट मैनेजमेंट ग्रुप, जिसे हम बोलते हैं CMG. CMG आर सिमिलर टू सेल्फ हेल्प ग्रुप. द बेसिक फीचर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट प्रमोटेड बाई मैराडा. मैराडा क्या है? हम कह सकते हैं मैसूर रीसेटलमेंट एंड डेवलपमेंट एजेंसी. CMG are similar to self-help group, and the basic feature of this concept promoted by Marada: affinity, voluntarism, or homogeneity. Members should be limited up to 15 to 20 persons. Aim of the CMG is be to social empowerment to women. In 1991 to 1992, NABARD started promoting self-help group on a large scale, and it was the real takeoff point of the SHG movement. In 1993, the Reserve Bank of India also allowed SHG to open saving account in bank, and facility of the available bank service was the major boost to the movement. तो ये हमने लिया है, इसका कॉन्सेप्ट लिया है, जैसे कि इसमें क्या है, ये ऑप्शन सेकंड भी सही है. किसी SHG में समूह के सभी सदस्य उस ऋण के लिए उत्तरदायित्व होते हैं जो ऋण कोई अकेला सदस्य लेता है. वैसे ही हम कह सकते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप आर स्मॉल ग्रुप ऑफ पुअर पीपल. द मेंबर ऑफ SHG फेस सिमिलर प्रॉब्लम, दे हेल्प ईच अदर टू सॉल्व दियर प्रॉब्लम, एंड SHG प्रमोट स्मॉल सेविंग अमोंग दियर मेंबर्स. द सेविंग आर कीप्ड विद द बैंक. दिस इज द कॉमन फंड इन द name of the SHG. The SHG give small loans to its member from its common fund. तो ये विकास पीडिया से लिया गया है, सोशल वेलफेयर रूरल पॉवर्टी एलिगेशन सेल्फ हेल्प ग्रुप पर एक वेबसाइट है, जिससे यहाँ पर लिया गया विकास पीडिया वेबसाइट से, यहाँ पर ये इसका सॉल्यूशन लिया गया है, विकास पीडिया से इसका सॉल्यूशन लिया गया है. ये थोड़ा सा हमें परेशान कर रहा है, ये मैं इसको हम क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं थोड़ा सा. ठीक है, अभी आ जाता है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 25 क्वेश्चन.
देखिए, बात हो रही है भारत के बारे में। देखिए, ये 24वें क्वेश्चन में हमने एक ये भी देखा है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एचएसजी को समर्थित करते हैं, ये भी सही है। ये यहाँ पर गलत था। स्वयं सहायता समूह है, मूलतः भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वित्तीय रूप से वंचितों को लघु ऋण प्रदान करने के लिए प्रारंभ किया गया, वो गलत था। क्योंकि यहाँ पर एनडीओ माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है, वो ट्रिमेंडस ग्रोथ इन दी लास्ट फ्यू ईयर, तो वहाँ पर उसके लिए स्टार्ट नहीं किया गया था। जो पहला ऑप्शन है वो गलत था। इंडिया बैंक्स आर प्रीडोमिनेंट एजेंसी ऑफ द डिलीवरिंग माइक्रो क्रेडिट इन 1970। फाउंडर मेंबर था शिवागा, यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मूवमेंट। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एसएचजी को समर्थन देते हैं of RRB all over India, and especially in the rural area where commercial bank and other financial institutions are beyond the reach of the rural poor. Microfinancing is one of the distinctive functional area of RRBs. The two important model of microfinance involving credit linkage with the banks in India are SHG, जिसे हम बोलते हैं बैंक लिंकेज मॉडल. This model involves the SHG financed directly by the bank, that is CB, public sector and private sector, RRBs and cooperative bank. MFI, bank leakage model. This model cover financing of the microfinance institution by banking agencies for an on lending to the SHG and other small borrower. तो इसका जो रेफरेंस लिया गया है वो लिया गया PGGC 46 ac.in, एक वेबसाइट है PGGC 46.in, वहाँ से इसका रेफरेंस लिया गया है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25%। ये है हमारा 25 क्वेश्चन। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र स्वास्थ्य प्रणाली सीमित, निरोधक, वर्धक, पुनः स्थापक देखभाल के लिए मुख्यतः रोगनाशक व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करती है, तो ये सही है। तो ये स्टेटमेंट हम देख सकते हैं, पहला स्टेटमेंट, क्योंकि द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम इज टू इम्प्रूव द हेल्थ स्टेटस थ्रू द कंसर्न्ड पॉलिसी एक्शन इन ऑल सेक्टर एंड एक्सपेंड प्रिवेंटिव, प्रमोटिंग एंड कल्चरल एंड palliative and rehabilitation services providing through the public health sector with the focus on quality। तो ये जो लिया गया है ये हमें कहाँ से लिया गया है? ये स्टेटमेंट ये लिया है हमने स्टेटमेंट गवर्नमेंट की वेबसाइट से, जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर MOHFW वेबसाइट है, वहाँ से लिया गया है .gov.in। और दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है यहाँ पर। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? भारत के स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए विकेंद्रीकृत उपागम के अंतर्गत राज्य प्राथमिक रूप से स्वास्थ्य सेवाओं को जुटाने के लिए उत्तरदायी होगा, तो इसी की वजह से ये स्टेटमेंट है। भारत की सार्वजनिक क्षेत्रक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली है सीमित, निरोधक, बंधक और पुनः स्थापक देखभाल के मुख्यतः रोगनाशक व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करती है, क्योंकि ऑल इंडियन सिटीजन कैन गेट फ्री outpatient and inpatient care at the government facility. Under the India decentralized approach to healthcare delivery, the states are primarily responsible for organizing health services. Because of the severe shortage of the staff and supplier at the government facility, many households seek care from the private provider and pay out of the pocket. For low-income people, the government recently launched the tax-financed National Health Protection Scheme, जिसे हम बोलते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY, which allow them to also get cashless secondary and tertiary care at private facilities. There are also a handful of the health insurance argument or arrangement of the specific population group like government employee and factory worker. Private voluntary insurance is also available, but uptake is limited। तो ये जो हमने लिया है ये कैसे लिया है? ये commonwealthfund.org एक वेबसाइट है, वहाँ से लिया गया है। पॉलिसी थी इंटरनेशनल हेल्थ पॉलिसी सेंटर, वहाँ से ये स्टेटमेंट है वो लिया गया है। तो बाकी जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कभी बाद में देखेंगे।
धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।